आज आपकी मुलाकात मोहम्मद रिजवान सरवर से करवाने जा रही हूँ, जिनको आपने निजी टीवी चैनल्स में भी देखा होगा, जो कि ये एक रियल एस्टेट का प्रोग्राम होस्ट करते हैं। मोहम्मद रिजवान सरवर के बारे में बताते चलें कि ये एक बहुत ही अच्छे इंसान है। इन पे एक किताब भी लिखी गई जो कि फखरे पाकिस्तान के 33 अहम शख्सियात में से इनका भी नाम। रियल एस्टेट की अगर हम बात करें खसूसी तौर पर, तो इसमें कंस्ट्रक्शन की पूरी इंडस्ट्री लिंक्ड है कि रियल एस्टेट जो है ये इकोनॉमी की बैकबोन होती है। क्योंकि रियल एस्टेट में हालात डाउन का मतलब ये होता है कि अभी प्राइसेस ज़्यादा नहीं बढ़ रही, यानी ये एक तरह से बाइंग टाइम है। अभी का जो पैसा है ना, जो हमारी पॉकेट में है या हमारे बैंक्स में पड़ा है, वो डिवैल्यू हो रहा है। इन्वेस्टमेंट वहाँ करें जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, मशवरा उससे करें जिसने पहले बाइंग की हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह पाक रेजिडेंस एक ऐसी कंपनी है जिसकी प्लेटफॉर्म से इंस्टॉलमेंट पर लाहौर में घर ऑफर किए जा रहे हैं। जो आप अपने घर का रेंट दे रहे हैं वो आप किस्त दें, आपको ओनरशिप भी 50% पे दी जाती है। कुछ लोग एडवांस दे भी देते हैं, बट उनके साथ जो स्कैम होता है, तो ये वो तमाम तर मुतल्लिका इदारे वहाँ से वेरीफाई करवा सकते हैं। आपको ये भी अंदाजा होना चाहिए कि लैंड कितनी है ओनर के पास। घर में रह के आप फिर भी आपके पास 3 से 4 साल हों बकिया अदायगी के लिए। पाकिस्तान के 33 काबिल शख्सियात में आपका भी नाम है। ये नाम आपने किस तरह कमाया? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा अवान, आप देख रहे हैं डेली धरती। नाज़रीन, डेली धरती में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज आपकी मुलाकात मोहम्मद रिजवान सरवर से करवाने जा रही हूँ, जिनको आपने निजी टीवी चैनल्स में भी देखा होगा, जो कि ये एक रियल एस्टेट का प्रोग्राम होस्ट करते हैं। आज हम इनसे कुछ रियल एस्टेट के बारे में बातें करेंगे। आजकल के हालात में जो है रियल एस्टेट किस तरफ जा रहा है और आजकल हम लोग रियल एस्टेट में अपनी जगह कैसे बना सकते हैं, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना घर बना सकते हैं। तो उसके अलावा भी हम आपको मोहम्मद रिजवान सरवर के बारे में बताते चलें कि ये एक बहुत ही अच्छे इंसान है। इन पे एक किताब भी लिखी गई जो कि फखरे पाकिस्तान के 33 अहम शख्सियात में से इनका भी नाम है। ये सारी बातें भी आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। आपकी मुलाकात करवाते हैं मोहम्मद रिजवान सरवर से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन बेहतरीन। सर, मेरा सबसे पहले सवाल आपसे ये है कि आजकल जो है रियल एस्टेट किस तरफ जा रही है? अच्छा, इसमें ये होता है कि सबसे पहले तो कोई भी इंडस्ट्री हो उसमें जब तक कि हम उसकी टेक केयर नहीं ना करते, यानी जब उससे मुंसलिक जो इदारे हैं या उससे मुंसलिक जो लोग हैं उनका ख्याल नहीं किया जाता। ख्याल इन द सेंस कि जैसे रियल एस्टेट की अगर हम बात करें खसूसी तौर पर, तो इसमें कंस्ट्रक्शन की पूरी इंडस्ट्री लिंक्ड है। ठीक है, यानी आप यूँ कहें 30 से ज़्यादा इंडस्ट्री इसके साथ लिंक्ड हैं। और फिर वो लेबर से लेके आप मटीरियल तक चले जाएँ, फिर लैंड से लेके आप अप्रूवल्स तक चले जाएँ, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो तमाम तर इदारे इसमें लिंक्ड होते हैं। तो ये तमाम तर लोगों की काविशों से ही ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो ऊपर जाती है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि रियल एस्टेट जो है ये इकोनॉमी की बैकबोन होती है, लिहाजा हमें होपफुल रहना चाहिए। अभी थोड़े से हालात डाउन हैं, मगर डाउन होने के साथ साथ ये चीज़ लाजमी आपके प्रोग्राम के ज़रिए मैं कहूँगा कि चूँकि रियल एस्टेट में हालात डाउन का मतलब ये होता है कि अभी प्राइसेस ज़्यादा नहीं बढ़ रही, यानी ये एक तरह से बाइंग टाइम है। तो अभी जो भी बाइंग की जाएगी आने वाले वक्त में उसका ज़रूर बेनिफिट होगा। लेकिन रिजवान साहब, अभी जो हमारे हालात हो चुके हैं पाकिस्तान के, इस मुल्क के हर शख्स के लिए थोड़ा सा भी बचाना बहुत मुश्किल है। आजकल काफ़ी लोग रेंट पर रह रहे हैं, किसी का रेंट ही नहीं अफोर्ड हो रहा, कोई अपना घर बनाना चाहता है लेकिन फिर भी नहीं बना पा रहा। तो इसको हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं और हम अपनी जगह कैसे बना सकते हैं? हमारे जो प्रोग्राम देख रहे होंगे काफ़ी लोग ऐसे हैं जो शायद आपको इसी वजह सुन रहे होंगे कि हम अपना घर किस तरह बना सकते हैं। इसमें तैयबा आपका बड़ा अच्छा सवाल है, और वो लोग जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए आसानी भी होनी चाहिए। और वो ये है कि अभी का जो पैसा है ना, जो हमारी पॉकेट में है या हमारे बैंक्स में पड़ा है, वो डिवैल्यू हो रहा है। मगर जो हम इन्वेस्टमेंट अभी कर देंगे, और इन्वेस्टमेंट वहाँ करें जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, यानी कोई किस्तों पर घर हो जाए या कोई बिल्डिंग हो जाए, जैसे अपार्टमेंट बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, प्लाजाज होते हैं। उसमें ये होता है जो मटेरियल कॉस्ट है ना, हमारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल कॉस्ट, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो वो एक तरह से आपको रिटर्न ही आ रहा है, और ऑन ग्राउंड चीज़ हो, आपकी आंखों के सामने हो, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें ठीक हों, तो आपको नुकसान नहीं होता। इसमें एडिशन ये करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक रेजिडेंस एक ऐसी कंपनी है जिसकी प्लेटफॉर्म से इंस्टॉलमेंट पर लाहौर में घर ऑफर किए जा रहे हैं। वो इसी वजह से किए जा रहे हैं चूँकि इन्फ्लेशन है, और इन्फ्लेशन में बहुत से लोग, जैसे आपने जिक्र किया, ये बहुत से लोग रेंट पर रहते हैं, या ऑब्वियसली जो बंदा रेंट पे रह रहा है उसके लिए तो बहुत ज़िंदगी मुश्किल हो गई है। अगर उसका टेक होम अच्छा भी हो तब भी मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक काविश है पाक रेजिडेंस की जानिब से कि इंस्टॉलमेंट पर हाउसेस दिए जाएँ, और जो आप अपने घर का रेंट दे रहे हैं वो आप किस्त दें, आपको ओनरशिप भी 50% पे दी जाती है। सर, मेरा आपसे सवाल एक और ये है कि हमें काफ़ी लोग जो है इन्वेस्ट कर देते हैं कि यहाँ हमें घर मिल रहा है, ये शख्स हमें कह रहा है कि ये घर है, आप हमें एडवांस दें और यहाँ आके रहना स्टार्ट कर दें। कुछ लोग एडवांस दे भी देते हैं, बट उनके साथ जो स्कैम होता है
वो किस सूरत में होता है, क्या चीज़ें हमें ऐसी करनी चाहिए जिनकी हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि हम इस स्कैम से बच सकें। अच्छा, इसमें तैयबा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट से पहले। सबसे पहले आप देखें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो भी हाउसिंग प्रोजेक्ट है फॉर एग्जांपल, उसका मुतल्लिका इदारा कौन सा है। यानी अगर लाहौर में है तो LDA हो गया, ठीक है, इस्लामाबाद में है तो CDA हो गया, ठीक है, रावलपिंडी में है तो RDA हो गया, गवादर में तो GDA हो गया। तो ये वो तमाम तर मुतल्लिका इदारे हैं, वहाँ से वेरीफाई करवा सकते हैं। आपको ये भी अंदाज़ा होना चाहिए कि लैंड कितनी है ऑनर के पास। फिर आप डेवलपमेंट से आइडिया लगाएं कि काम किया जा रहा है, आपको इससे ये आइडिया होगा कि अगले 2 से 4 साल में ये काम करेंगे कि नहीं, आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है कि नहीं। फिर आपने ये भी देखना है कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी साल में कितनी अप्रिसिएशन हुई है, आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसको हम कहते हैं। आपने ये बड़ा ज़रूरी है पॉइंट कि आपने ये भी चीज़ याद रखनी है कि आपको अप्रिसिएशन मिल रही है प्रॉपर्टी पे। अगर मिल रही है या आपको ये लग रहा है कि मिलेगी, चूँकि होल्डिंग पावर बड़ी ज़रूरी है प्रॉपर्टी में, और अगर इन्फ्लेशन की वजह से आपकी अप्रिसिएशन नहीं हो रही, ये भी आपने जहन में रखना है कि यार ये इन्फ्लेशन की वजह से नहीं हो रही। जैसे ही हालात इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे तो ये भी निशानदेही करना बड़ा ज़रूरी है। और इसमें आप ये देखें कि जो सीरियसनेस है किसी डेवलपर की, वो आपको ये शो करेगी कि आने वाले वक्त में अप्रिसिएशन होनी है या नहीं। जी बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया। लेकिन ये चीज़ें वो लोग फोकस करते हैं, वो लोग जो है जो काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, जिनको नॉलेज होती है, थोड़ा सा पढ़े लिखे होते हैं। लेकिन कुछ हमारे मजदूर बहन भाई भी हैं जिनको इस बारे में आइडिया नहीं है कि हमने क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन पता चलेगी कि जगह फ्रॉड की नहीं है। तो उनके बारे में कुछ बताइएगा। अच्छा, उनके बारे में एक तो ये है कि मैं प्रोग्राम उन्हीं लोगों के लिए करता हूँ, और ऑन ग्राउंड जो प्रोजेक्ट्स अच्छा काम कर रहे हैं वो दिखाया भी जाता है और बताया भी जाता है। लाहौर रंग पर प्रोग्राम होता है ये। और इसके साथ साथ मैंने आपको जिक्र किया पाक रेजिडेंस का, और ये कोई प्रमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किया। इसका मकसद ये है कि अल्लाह की रज़ा के लिए काम होना चाहिए। तो इसमें रियल स्टेट में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा कि आप पाकिस्तान में किसी भी शहर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी कि आपने वहाँ पैसे इन्वेस्ट करने से पहले किन बातों का ख्याल रखना है। तो ये बड़ा ज़रूरी है, चूँकि हर प्रॉपर्टी की अलग डिमांड्स होती हैं, अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मशवरा उससे करें जिसने पहले बाइंग की हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम मशवरा उससे करते हैं जिसको प्रॉपर्टी का कुछ नहीं पता होता, और वो शायद आप अच्छी चीज़ की तरफ भी जा रहे हो ना, तो आप नुकसान उठाते हैं। फिर ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं चाहता हूँ सारे लोगों तक पहुँचे। आप मशवरा उससे करें जिसने ये चीज़ एक्सपीरियंस की हो पहले, या फिर पाक रेजिडेंस आपको मैंने प्लेटफॉर्म बता दिया, आप आके कंसल्टेंसी लें और इसकी कोई फ़ी नहीं होती। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सिक्योर रहना। अच्छा रिजवान सरवर साहब, के अभी आपने बताया कि हम लोग जो है बना बनाया घर भी इंस्टॉलमेंट्स पे देते हैं। कुछ लोग जो हैं जिनके लिए प्लॉट्स लेना मुश्किल है, बाद में घर बनाना मुश्किल है, तो क्या प्रोसेस है उन घरों का जो बने बनाए हम इंस्टॉलमेंट पे देते हैं, उनके प्रोसेस के बारे में ज़रा हमारे व्यूअर्स को गाइड करिएगा, जो आपको सुन रहे हैं और जो शायद आपका प्रोग्राम ही इसलिए देख रहे होंगे, शायद उनका मुस्तकबिल आगे रोशन हो जाए, अपने बच्चों के सर पर छत बना सकें। बिल्कुल जी, हमारा मकसद भी यही है, और अल्लाह पाक का ख़ास करम होता है, हम इसमें वसीला अल्लाह पाक ने बनाया। जो लोग देख रहे हैं उनके लिए ऑफ़र ये है कि जो 3 मरला और 5 मरला के स्पेनिश हाउसेस बन रहे हैं लाहौर में, बेहतरीन लोकेशन है, उसमें ये है कि सिर्फ 10 लाख रुपए से बुकिंग हो रही है और महाना किस्त सिर्फ 30,000 रुपये है। और इसकी डिटेल्स आपको पाक रेजिडेंस से मिलेंगी। पाक रेजिडेंस लाहौर में, गुलबर्ग में ऑफिस हैं इनके, तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अदर दैन दैट आप यूट्यूब पे भी लिखें, आप यूट्यूब पे बल्कि मेरा नाम भी लिख लें, तो उसमें हमारी डिटेल्स आ रही हैं। और इसमें मकसद, मैं आपको अगेन कहूँगा, प्रमोशन नहीं है, इसमें मकसद यही है कि जो हमारे पास चंद एक कोटा होता है कि यानी ये 20 घर हमने बनाने हैं, और उन लोगों के लिए जो यकमुश्त अदायगी नहीं कर सकते। अब एक बंदा इकट्ठा 70-80 लाख रुपए नहीं दे सकता, लेकिन वो 10 से 15 लाख दे सकता है, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत आसानी है। तो आपने ये बिल्कुल चीज़ें हमें ठीक गाइड की। इन होम्स की जो लोकेशन है, ये क्या, ये घर किस लोकेशन पे अवेलेबल है और कौन से लोग हैं, किस इलाके के लोग हैं वहाँ रब्ता कर सकते हैं? बेसिकली जी लाहौर में 5 से 6 डिफरेंट लोकेशंस पर घर मौजूद हैं, लेकिन मेनली मैं आपको बताऊं, हमारा फ़िरोज़पुर रोड पर सेंट्रल पार्क बहुत से लोगों को पता है, बैरिया नशोमन का, ये बिल्कुल उसके साथ एक लोकेशन है जहां पर अल्हम्दुलिल्लाह 50% पे हम पोजेसन दे चुके हैं। यानी एक शख्स ने अगर 32 लाख 30 से 32 लाख पे किया तो उसको घर की चाबियाँ मिल जाती हैं। तो ये एक बेहतरीन चीज़ है कि आप अपने घर में शिफ्ट हों और घर में रह के आप फिर भी आपके पास 3 से 4 साल हों बकिया अदायगी के लिए, तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। तो पाक रेजिडेंस आप रब्ता करें, आपको तमाम डिटेल्स मिल जाती हैं। चलिए, ये तो हम लोगों ने रियल एस्टेट के बारे में बात कर ली। ज़रा आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बताइएगा कि आपने जो है पाकिस्तान के 33 काबिल शख्सियात में आपका भी नाम है, ये नाम आपने किस तरह कमाया, कैसे ये आपको कामयाबी मिली और किन किन मुश्किलात का सामना पेश आया? देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ और हम सबका ईमान भी ये होना चाहिए कि अल्लाह पाक का ख़ास करम ही होता है और सरकार के वसीले से हमेशा इज़्ज़तें बढ़ती हैं।
और यकीनन उसके बाद आपके वालिदैन की दुआओं का फैज़ होता है। और हमेशा मैं एक बात कहता हूँ, जो सक्सेस होता है ना, जो कामयाबी होती है, ये कोई कंफर्टेबल प्रोसीजर नहीं होता। इसमें बड़ा ज़रूरी है कि आप कंसिस्टेंट हों। आप जो भी काम करें कंसिस्टेंसी से और ईमानदारी से करें। कि मेरे पे भी ऐसा बड़ी दफ़ा वक्त आया है कि मुझे लगा यार सब ख़त्म हो गया, लिहाजा अपना ईमान मजबूत रखें। आप जॉब भी कर रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि हर एक को चुना जाता है। आप जॉब कर रहे हैं तो आप अच्छी पोजीशन पे काम कर सकते हैं। कुछ लोग जॉब करने में अच्छा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। लिहाजा इस चीज़ का भी मैं कायल हूँ कि हर बंदे को अल्लाह ने किसी न किसी मकसद के लिए बनाया है, तो अपने अंदर वो पोटेंशियल तलाश करें कि मैं किस काम के लिए बनाऊँ, तो फिर उस पर पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत से काम करें। फिर अल्लाह आपको उन लोगों से भी मिलवाएगा कि जहाँ पर आपकी कड़ियाँ बनती जाएंगी। अच्छा रिजवान सरवर साहब, हमारे व्यूवर्स के लिए कोई ख़ास मैसेज, कोई ख़ास पैगाम जिसको वो सुने और अपनी ज़िंदगी को जो है वो रोशन कर सकें? देखें, ख़ास पैगाम तो ख़ुसूसी तौर पर नौजवानों के लिए ही है, और नौजवानों को ये समझना चाहिए कि उनकी ज़िम्मेदारी क्या है। और नौजवानों के पास पास्ट भी होता है सीखने के लिए और फ्यूचर होता है बदलने के लिए। लिहाजा उनको पुरुमीद रहना चाहिए और पहले अपना ईमान मजबूत करें। और दूसरा ये कि जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं उसमें हिस्सा डालें, कि जिससे आपको लगे कि यार आपको, आपके घर वालों को, आपके मुल्क को, आपके दीन को, हर एक को नफ़ा पहुँचना चाहिए। लिहाजा वो काम करें ज़िंदगी में जिससे फ़ायदा हो एक, और फ़ायदा वो होता है जो महज चंद एक दिनों का ना हो या दुनियावी लज्जत के लिए ना हो, वो आखिरत के हवाले से भी और दुनिया के हवाले से भी फ़ायदा हो, ऐसा कोई काम करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो तैयबा मैं कहना चाहता हूँ और ये है कि जब आप मोहब्बतें बांटते हैं ना तो मोहब्बतें ही आती हैं। जब आप इज़्ज़तें किसी को देते हैं तो इज़्ज़तें ही आती हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ आप जितनी इज़्ज़त बांटते हैं वो ज़रब दे के अल्लाह आपको देता है। तो हमें इन चीज़ों की तरफ अगर तवज्जो दे दें तो ज़िंदगी आसान है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। तो जी नाज़रीन, हमने मोहम्मद रिजवान सरवर के साथ ये हमारा प्रोग्राम जो था ये आप लोगों के लिए फ़ायदे के लिए है, आप लोग इसे ज़रूर सुने। अगर इस मुतल्लिक आपका कोई भी सवाल है तो आप हमारे डेली धरती के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर आपको ज़रूर करेंगे। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अवान को दें इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।